जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग में आनंद चौहान में। तो उम्मीद करता हूं भैया आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और दिल्ली पुलिस की जो दोस्तों मैथ की क्लास है नहीं हो पाई थी, तो आपके कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए और भी क्लासें करा रहे हैं और एक साथ इतनी क्लासें लेना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बारी बारी से सारी क्लासें करा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि काफ़ी समय हो गया दिल्ली पुलिस की मैथ की क्लास नहीं हुई है, तो क्यों ना मैथ की क्लास आपको करा दी जाए। तो चलिएगा दोस्तों, आज के हम मैथ की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और ये दोस्तों नंबर सिस्टम की दोस्तों जो हमारी क्लास नंबर है, ये हमारी दोस्तों तीसरी क्लास है। और इससे पहले हमारी नंबर सिस्टम की ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने नंबर सिस्टम कराया है। और अभी आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है आप लोगों के कहने पर। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और ये दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में हमने दोस्तों 50 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। पहली वीडियो में 1 से 25 तक, सेकंड वीडियो में 26 से 50 तक, और आज ही थर्ड वीडियो है 51 से लेकर 75 तक। और अगले दिन दोस्तों इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। लगभग इस चैप्टर के दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हैं। तो लगभग हम दोस्तों इस 4 वीडियो में इस नंबर सिस्टम चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हमारा पार्ट 3 रहने वाला है और इस पर दोस्तों हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी हैं। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने लाते हैं। तो भाई वीडियो को शेयर कर दो भैया एक बार फटाफट। सबसे पहले तो एक बार भाई वीडियो को शेयर कर देंगे आप सभी लोग, ताकि दोस्तों सभी लोग क्लास से जुड़ सकें और नेक हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लाने की कोशिश कर सकूं। तो भाई टाइप नंबर 3 तक तो दोस्तों हमने आप लोगों से नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ से दोस्तों हमारा अगला टाइप स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा दोस्तों चौथा टाइप स्टार्ट होता है। और चौथा टाइप क्या है दोस्तों? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? तो दोस्तों इकाई अंक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बेसिक जानकारी बताता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो आपको बता दूं कि जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए, यूनिट डिजिट में आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिनको देखते ही दोस्तों आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। कैसे? यदि मान लो कि सपोज आपको कोई भी संख्या दे दी गई है, कोई भी संख्या यहाँ पर दी गई है, यदि उसका इकाई अंक 0 है और उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे जितनी पावर दे दी जाए, तो मान लिया उसकी पावर n है, कितनी भी पावर दे दे तो उसका इकाई अंक हमेशा आपका 0 ही रहेगा, हमेशा इकाई अंक 0 रहेगा। यदि मान लो कोई संख्या है और यदि उसका इकाई अंक 1 है और उसकी पावर चाहे जितनी भी दे दी जाए, उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। तीसरी बात सुनिएगा, यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है और उसकी पावर कितनी भी दे दे, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। यदि सपोज मान लेते हैं, अगला पॉइंट है कि यदि कोई संख्या जिसका इकाई अंक 6 का चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे, लेकिन उसका इकाई अंक यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो यदि 6 है और उसकी पावर चाहे जितनी हो, तो उसका भी इकाई अंक हमेशा आपका 6 होगा। तो ये किस कंडीशन में होगा? तो दोस्तों आपने देखा कि आपने कहा सर 0,1,5,6, ये दोस्तों आपके वो इकाई अंक रहेंगे कि यदि ये आपको कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या मिल जाए, जैसे आपका 540 मिल जाए, 601 मिल जाए, 205 है, ठीक है, 446 है, मतलब उनका इकाई अंक बहरहाल 6 होना चाहिए। संख्या कोई भी हो, 0, 1, 5, 6, ये दोस्तों यदि आपके इकाई अंक हैं, उनका इकाई और उनकी पावर चाहे जितनी हो, तो दोस्तों उनका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पूछा जाए, हमेशा उनका वही सेम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कह सकते हैं ये आपके चेंज नहीं होते हैं। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? यानी कहने का मतलब उनके दोस्तों जो यूनिट डिजिट होते हैं, ये उनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। यानी कि 0, 1, 5, 6 ये आपका क्या होता है? इनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। यदि आप लोगों से इन नंबर्स की यूनिट डिजिट पूछता है, तो इनको आपको क्या करना, बताना है कि सर इनका तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम यही रहता है, 0, 1, 5, 6। बस आपको ये देखना है कि इनका इकाई अंक क्या 0, 1, 5, 6 दिया गया है या नहीं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। उम्मीद करता हूँ यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका आंसर 1 सेकंड में आएगा। बस आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर? अब बात करेंगे दोस्तों कि सर ये तो होगी हमारी दोस्तों ट्रिक है भाई, ये तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो कि ये तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखो क्या करना है। अब इसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, यदि मान लो कि सपोज सर इनके इकाई अंक और कोई संख्या आ गई, जैसे कोई दूसरी संख्या की यदि मैं बात करता हूं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। यदि मान लो कि सपोज यहां से कोई संख्या, यहां से थोड़ा सा पेन का साइज कम कर लेते हैं भाई, पेन का साइज ज़्यादा हो गया।
ठीक है। मान लिया कि सपोज यहाँ पर कोई संख्या, जैसे मान लो जिसके इकाई अंक आपके 2, 3, 7, 8 हो गए, ठीक है। मान लो जैसे 7 है 8, जैसे इसका इकाई अंक इसमें देखो कितना दिया गया आपको, 7 दिया गया है, ठीक है। 7 है या दोस्तों 8 है, 7 है या 8 है, तो कैसे करेंगे भाई, आपको क्या करना है, उनकी पावर में, जैसे इसकी पावर कितनी है 105 है, उनकी पावर में दोस्तों आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जैसे इसकी यदि मैं पावर की बात करता हूँ तो इसकी पावर कितनी है 105, 105 है ना, तो 105 की पावर को हमें डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 छिन 24। यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या बचा, यानी कि शेष फल बचा वो हमारा कितना बचा है 1, यानी कि इसका जो शेष बचेगा, जितना भी इसका शेष बचेगा उस पावर की, यानी उसके इकाई अंक में उसकी उतनी ही पावर कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर इकाई अंक हमारा 7 है, यानी कि केवल 7 है, तो 7 की पावर 1 कर देने से क्या होगा, तो आपको 7 की पावर 1 का मतलब हमारा 7 ही मिलेगा। तो इसका यूनिट डिजिट जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई है कि यदि इकाई अंक, यानी कि जो संख्या की एंडिंग, यानी कि जो अंतिम संख्या 0, 1, 5, 6 है, तो उनका इकाई अंक हमेशा सेम वही संख्या होती है जो संख्या आपको दी जाती है, यानी कि आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला पॉइंट। अब मैं बात करूंगा अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो भी मुझे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने दिया गया कि 958 की पावर 116 है। तो भाई अब देखो, जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक, जैसे आपका 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, जो भी आ जाए, तो आपने देखा कि सर यहाँ पर इकाई अंक तो हमें 8 नज़र आ रहा है, यहाँ का इसका इकाई अंक कितना है 8, हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे रहेगा, इस 8 से। तो 8 जो है तो ये क्या बनेगा, 8 की पावर बनेगा हमारा 116। अब मैंने अभी आपको बताया कि आपको 116 को डिवाइड किससे करना रहेगा, तो आपको जो 116 है इसको डिवाइड करना है आपको 4 से। तो आपको जब इस 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारा जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा वो इसकी पावर होगा। तो भाई यहाँ से जिसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 9 36। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा 0 बचा है, शेष फल हमारा क्या बचा है, आप कहोगे सर यहाँ पर तो शेष फल 0 बचा है, क्या 8 की पावर 0 होगी, ना भाई, ये गलती आपको नहीं करनी है। भाई जब भी हमारा शेष फल 0 आए, ध्यान से सुनना, जब भी हमारा शेष फल 0 आए तो आपको क्या करना है, हम भाग किसका दिया करते थे, 4 का। जैसे आपकी संख्या कितनी है दोस्तों, आप कहोगे सर हमारी संख्या तो 958 है, इसे 958 है। जब आपकी संख्या दोस्तों 958 है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, जब आपको लगे कि हमारा जो शेषफल है वो दोस्तों कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और जब 8 आ रहा है और जब हमने इसको भाग किया तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बचा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका जो इकाई अंक 8 है, जो हम 4 का भाग देते थे उसी इकाई अंक को हम लेकर उसकी पावर 4 कर देते हैं। तो 8 की पावर 4, अब तो यहाँ से आप यूनिट डिजिट तो निकाल सकते हो भाई, 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 कर देंगे, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे होता है 512, और 512 गुणे 8, तो 512 गुणे 8 करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 16 में इकाई अंक हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर 6 मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे मेरे शेर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई है कि जब भी रिमाइंडर 0 बचे तब आपको क्या करना है, जिसकी पावर हम 4 का भाग करते थे उसी की पावर को इसी इकाई अंक से उतना ही पावर कर देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि मान लीजिए कि x बराबर 633 की पावर 24 प्लस 266 की पावर 40 है। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि जिसका भी इकाई अंक 6, इकाई अंक भाई 6, उसका हमेशा यूनिट डिजिट वही संख्या रहती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर तो 6 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, आप कहोगे भाई यहाँ पर तो 6 आ रहा है। तो यहाँ से आप उठा लो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को,
तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सर 6 इकाई अंक लेना है, पूरी 266 से हमें कोई मतलब नहीं है भाई। इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक उठा लो, बात खत्म। तो ये क्या बन गया दोस्तों 6 की पावर 40। और मैंने क्या बताया था 0 1 5 6, यदि कोई इकाई संख्या दी जाती है उसकी पावर कितनी भी दे दी जाए वो कभी चेंज नहीं होती, उसका इकाई अंक हमेशा वही रहता है। तो 6 की पावर 40 भाई यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 की पावर चाहे जितनी कर दो भाई उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 6। अब हमें किसको सॉल्व करना है इस 633 को। अब हमें करना है 633 की पावर 24 को सॉल्व। हमें किसको सॉल्व करना है 633 की पावर 24 को सॉल्व। तो हमें इसका इकाई अंक कितना है 3 है, तो आपको सर इसका इकाई अंक 3 है और उसकी पावर कितनी है 24। अब इसकी पावर कितनी आ गई है 24 आ गई है मेरे दोस्त। तो भैया क्या करोगे 24 को डिवाइड करेंगे, तो 24 की इसकी पावर यानी कि घातांक को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा 4 6 24, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0। भाई अब भाई आपने को मैंने बताया कि यदि शेषफल 0 आ जाए, यदि उसका शेषफल 0 आ जाए तो उसी के इकाई अंक को, यानी इकाई अंक तो हमारा 3 था, तो जिससे हम डिवाइड करते थे किससे 4 से मैंने डिवाइड किया था ना, तो उसकी उतनी ही पावर हो जाती है। तो 3 की पावर 4, ये कंडीशन तब होगी जब रिमाइंडर 0 आए। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 1 आता है, 2 आता है, तो उसी इकाई अंक की पावर उतनी ही हो जाती है। लेकिन रिमाइंडर 0 है तो 0 जब आ जाए तो आपको जिसकी पावर से हम भाग करते थे उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी। जैसे 3 की पावर 4, तो इसको कितना लिखेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी कितना आया दोस्तों 81। और 81 आ गया जब इसका, तो 81 इसका योग आ गया टोटल, आपको मान लो 81 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा x बराबर, इसका मान टोटल कितना आया 81 प्लस, और उसका कितना था दोस्तों 6, तो प्लस कर देंगे 6। तो 81 6 कितना हो गया दोस्तों 87। जब ये 87 आया तो इसमें इकाई अंक कितना है हमारा, तो इकाई अंक हमारा इसमें 7 है। दैट्स ऑल, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है दोस्तों 7, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो इस क्वेश्चन का जो क्लियर राइट आंसर आएगा वो आएगा इकाई अंक 7, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसको जरूर फॉलो करना, इससे आपका समय बचेगा और एग्जाम में दोस्तों आप कम समय में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखो इकाई अंक से उम्मीद करता हूँ यदि कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग उसे छोड़ के नहीं आएंगे, और जो मैंने तरीका बताया और उसको आप यदि फॉलो करेंगे तो 100% है कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ पे दिया है 129 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। भाई देखो 129 फैक्टोरियल दिया है, तो 129 फैक्टोरियल कैसे करेंगे भाई, तो 129 फैक्टोरियल करने का देखो यहाँ पर संख्या तो काफ़ी बड़ी दी गई है। यदि आपको मान लो जैसे मैं आपसे दे दूँ कि सिर्फ 4 फैक्टोरियल का मान बताइए, तो 4 फैक्टोरियल आप बहुत आसानी से निकालोगे। कैसे कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे ही तो निकालते। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो ये आ गया 24। यदि मैं पूछूं कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको सर इसका इकाई अंक तो 4 ही होगा। तो बस आप ऐसे इसको निकाल के सॉल्व करके बता सकते थे। अब यहाँ पर जो मैंने संख्या आपको दी है वो दी है 129 फैक्टोरियल। अब इसका क्या करोगे आप, ऐसे ही तो करोगे सॉल्व, 129 आएगा, फिर गुणे 128 से आएगा, ऐसे ही 100 गुणे 27 आएगा, तो ऐसे करते चले जाओगे क्या। तो भाई ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे हमें लगाना है दोस्तों अपना एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या भाई, जब आप इसको ऐसे लिखते चले जाओगे 128 गुणे 127 डॉट 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 डॉट, मतलब आप 126 भी लिखोगे, 125 भी लिखोगे, है ना। और जब आप ऐसे लिखते चले जाओगे तब आप आगे 5 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे, 3 भी लिखोगे, 2 भी लिखोगे और लास्ट में 1 भी लिखोगे। लेकिन 5 तो आप लिखोगे या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिखेंगे। और 5 के बाद आपका दोस्तों 4 भी होगा, 3 भी होगा, है ना, और आपका 2 भी होगा और आपका 1 भी होगा। और यहाँ पे आप आके रुक जाएंगे कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। लेकिन हमें इतनी लंबी गुणा खींच के नहीं करनी है जब हमें पता है कि इनके बीच में 5 आ रहा है। और 5 एक ऐसी संख्या है कि 5 को हम यदि किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं, यदि मैं 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करता हूँ उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने 5 की गुणा कर दी 4 में, तो कितना हो गया 5 चौको 20, फिर आप 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, ऐसे तो हो जाएगा ना। तो बस यानी कि 5 की गुणा चाहो 4 में कर दो तो भी 20 होगा, 5 की गुणा 2 में कर दोगे तो 10 होगा, तो भी इकाई अंक 0 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, आप इसकी चाहे जितनी भी गुणा कराते चले जाओगे ना,
तो 5 की किसी भी सम संख्या में गुणा कर दोगे उसका हमेशा 0 इकाई अंक मिलता है। तो यहाँ से भी कितना मिलेगा, 5 चौका 20 या 60 दूनी 120, कितना मिला जाके भैया, यहाँ से लास्ट में 120 मिल रहा है, तो इकाई अंक फिर भी हमारा 0 आ रहा है। तो 5 की गुणा चाहे 4 से करा दो चाहे 2 से करा दो, तो इकाई अंक हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि 10 से लेकर 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर 2020 की 3rd शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, 10 से लेकर 59 तक की। तो भैया सबसे पहले 10 से लेकर 59 तक की 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत पूछा है ना। तो आपको करना क्या है कि 10 से लेकर 59 तक की वो संख्या लिखनी है जिनका इकाई अंक 2 हो या फिर 7 हो। क्वेश्चन को कहने का पहले तात्पर्य आप समझेंगे, यानी कि हमें 10 से ऐसी ऐसी संख्या लेनी है जिनका इकाई अंक 2 हो या फिर 7 हो। तो भैया 2 की जुट्टी को पकड़ो और 7 की जुट्टी को पकड़ोगे। कैसे, जैसे 10 के बाद क्या आता है, 11, 11 में तो इकाई अंक 1 है, लेकिन आएगा कितना इकाई अंक वाला, हमें चाहिए 2, तो यानी कि 12 आएगा। और 12 के बाद क्या आएगा हमारा, 17 आएगा। 17 के बाद फिर आपका 22 आ जाएगा, और 22 के बाद डायरेक्ट आपका 27 आ जाएगा। ऐसे ही तो आते हुए चले जाएंगे, फिर 27 के बाद फिर आपका 32, और फिर आपका 32 के बाद आपका 37 आ जाएगा। हमें केवल 59 तक लेना है। 37 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 के बाद आपका कितना आ जाएगा, फिर से आपका 47 आ जाएगा। 47 के बाद आपका 52 आ जाएगा, और 52 के बाद आपका 57 आ जाएगा, और 57 के बाद आप जाओगे तो 62, लेकिन हमें केवल 59 तक लेना है, यानी कि इतनी संख्याएं आ जाएंगी। तो कितनी है संख्याएं, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कहोगे सर यही जो टोटल जो संख्या निकल के आएगी, टोटल 10 संख्या निकल के आ गई हैं। कितनी संख्या निकल के आ गई, आपको सर ये 2 संख्याएं निकल के आ गई हैं। तो ये वो कौन सी 10 संख्याएं हैं, ये वो 10 संख्याएं हैं जो कि 10 से 59 तक की जिनके इकाई अंक 2 या 7 दिए गए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 10। हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो भाई संख्याएं टोटल हैं कितनी, तो आपको सर संख्याएं तो हमारी 10 हैं। संख्याएं हमारी कितनी हैं दोस्तों, 10 हैं। संख्याएं 10 हैं ना, और 10 से लेकर 59 तक की, तो 10 से लेकर 59 तक की आपकी संख्याओं को काउंट कर लेना है। तो ये वो 10 संख्याएं हैं जिनके इकाई अंक 2 या 7 हैं। बटे में हमें क्या लिखना है, बटे में हमारी होंगी टोटल संख्याएं। तो टोटल संख्याएं कितनी है, तो 10 से लेकर 59 तक की सभी संख्याओं को काउंट कर लो। तो 10 11 12 13 14 15, तो 10 से लेकर 59 तक की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आपको सिर्फ 50 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 50। ये 50 कैसे आया जानते हो, 10 से लेकर 59 तक। तो 10 से लेकर 59 तक की सभी संख्याएं काउंट कर लो, 10 से लेकर 59 तक की सभी संख्याएं काउंट कर लो, आपकी टोटल 50 संख्याएं बनेंगी। और परसेंटेज निकालने के लिए इसको कर देंगे भाई 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, यानी कि इस क्वेश्चन के जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ गया, 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, आपको सर 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब यहाँ से दोस्तों हमारा नया टाइप स्टार्ट होता है, ठीक है। टाइप नंबर 5। हम आपको दोस्तों सारे टाइप से बताएंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे दिया गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ... 163 में शून्यों की संख्या क्या होगी। भाई देखो 163 तक सा पूछा गया है, 1 से लेकर 163 तक की संख्याओं का मल्टीपल किया गया है और हमसे संख्याएं पूछी गई हैं। तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, क्या भाई, तरीका वो बताया था कि 5 को यदि मैं किसी भी संख्या में गुणा करता हूँ तो इकाई अंक हमें 0 मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें 163 तक का शून्य पूछा है कि 0 कितने हैं, ठीक है। हमसे ये नहीं पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या है, हमसे इकाई अंक नहीं पूछा जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें शून्य कितने, यानी कि 0 की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, इसके आपको क्या करना है, जहाँ तक की संख्या पूछी जाए तो अंतिम संख्या कौन रहेगी हमारी, 163 रहेगी। इसको आपको किससे डिवाइड करना है, याद रखिएगा, जब भी 0 पूछा जाए। अब देखो हमें किससे भाग करना है, तो 163 को आपको हमेशा भाग करना है 5 से, लेकिन ये 5 से भाग तब करना है जब आपको 0 पूछा जाए। क्यों 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 को हम जब भी किसी भी संख्या में सम संख्या में गुणा करते हैं तो वहाँ से हमें 0 जल्दी मिल जाता है, 0 तुरंत मिल जाता है। भाई किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा कर दो, 2 में कर दो, 4 में कर दो, 6 में कर दो, 8 में कर दो, 10 में कर दो, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा।
ठीक है। तो हमें शून्य पता करने हैं, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे 163 से, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 5 तियाँ 15, एक बचेगा तो 5 दूनी 10। हमें यहाँ से रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर एक बचे 2 बचे कोई दिक्कत नहीं, 32 बार गया बस। अब इस 32 को आपको फिर से 5 से डिवाइड कर देना है, तो कितनी बार जाएगा, तो 5 छिक्का 30, 6 बार गया। 2 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर 6 में भी 5 का भाग चला जाएगा या नहीं, आपको सर बिल्कुल जाएगा। 6 में भी दोस्तों 5 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, एक बार जाएगा, 5 एकम 5, लेकिन रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। बस रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे रहेगा, इन दिए गए भागफलों से, इन भागफलों से मतलब रहेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शून्य निकालने के लिए आपको इन्हीं भागफलों को सभी को जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ देना है। 32 6 38 और 38 एक कितना हो गया दोस्तों, 39, यानी कि इनमें शून्यों की संख्या टोटल निकल के आ जाएगी 39। और ये मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी आरडब्ल्यू अंकित भाटी सर की जो बुक का सॉल्यूशन मैंने मैथ का कराया था, उसमें मैं नंबर सिस्टम आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके उसमें भी मैंने तरीके से इसी तरीके से सॉल्व करने को बताए थे। तो जब भी शून्य की संख्या पूछी जाए उनको हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो मेरे दोस्त कमेंट कर देना, मुझे जब समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे लास्ट में डॉट 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 265 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। भाई देखो इसमें भी हमसे क्या पूछा है, शून्यों की संख्या, नंबर्स ऑफ जीरो पूछा है, नंबर ऑफ जीरो। तो भाई देखो अंतिम अंक उठा लो, तो अंतिम अंक हमारा क्या रहेगा, 265 है। तो लास्ट डिजिट उठाओ ना, तो लास्ट डिजिट हमारा कितना है, 265 है। तो 265 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि 5 से डिवाइड करना है। जी बिल्कुल करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 55 25, एक बचेगा 5 तियाँ 15, यानी कि 53 बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, हमारा 53 बार जाएगा। अब इस 53 में बार चला जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको सर ये तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई ये तो क्रमागत नहीं है। उस वाले में क्या था पिछले क्वेश्चन में कि इसमें सारी संख्या क्रमागत थी, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें संख्याएं क्रमागत नहीं है। तो कैसे कैसी हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो संख्याएं 5 5 के अंतराल में हैं। जब 5 5 के अंतराल में है तो कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे भैया हमसे भाग किससे दिए थे, 5 से। तो अब इसमें जो आपका जो 53 बचा है ना, ये 53 ये भागफल, इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हम 5 की पावर 53। क्या बनाएंगे दोस्तों, 5 की पावर को 53 कर देंगे, और अंदर हमारा कितना आएगा, 53 का मतलब यानी कि 1 से लेकर 53 तक की संख्या है, तो 1 × 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक होगा आपका, 53 तक। ये क्वेश्चन बनेगा जाके। तो ये हमारा यहाँ से कितना रहेगा, तो ये तो रहेगा 5 की पावर 53 इंटू 53 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर आपका इंटू में यानी कि गुणा में है, तो ये कितना आ जाएगा, 53 हमारा फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये कितना होगा, 5 की पावर 53 गुणे 53 फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें मतलब किससे रहेगा, इनकी पावर से। तो इनकी पावर में आपको क्या कर देना है, तुरंत आपको अब 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है दोस्तों, 2 का। तो जब 53 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 26, 26 में भी हम 2 का भाग देंगे, तो 26 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। अब इस 13 में भी हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12, 6 बार जाएगा। और फिर से हम इस 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इस 3 में भी मैं 2 का भाग दूंगा तो चला जाएगा, तो 2 एकम 2 एक बार जाएगा। अब यहाँ से हमसे क्या पूछे थे, जीरो की संख्याएं, इन सबको जोड़ दो, 26 और 13, 6 3 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, 20 10 30 9 39, 39 6 कितना हो जाएगा, 45, 45 3 48, और 48 1 49। तो टोटल आपके कितने आगे जीरो, आपको सर इनका योग कर देंगे तो टोटल 49 निकल के आ जाएंगे। इन सबको ना जोड़ते चलना है आपको, ठीक है, इन सभी को आपको जोड़ते चलना है, और इनको जब आप जोड़ोगे ना टोटल इनका योग 49 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन भी कराया था। भाई 475 फैक्टोरियल दिया गया है, आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। देखो 475 फैक्टोरियल है, तो 475 में मैंने किसका भाग देने को बताया, तो सबसे पहले पूछा है कि शून्यों की संख्या, तो इस 475 में आपको भाग दे देना है 5 का। तो 5 का भाग दे दो भाई,
तो कितनी बार जाएगा, तो ये कटेगा 5 निम्मा 45, 2 बचेगा 5 25, 95 बार जाएगा। अब इस 95 में भी तो 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 19 बार, 19 पच्चे 95। लेकिन इस 19 में भी तो 5 का भाग चला जाएगा, तो आपको सर बिल्कुल जाएगा 5 तियाँ 15। लेकिन इस 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो 4 ही तो बचा है, सॉरी 3 बार गया, तो अब इस 3 इसके भागफल में तो 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो बस आपको केवल इन्हीं तीनों को क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना है। तो 95 प्लस हो जाएगा 19 और 19 प्लस हो जाएगा 3, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 21, और 95 और 21 कितना हो जाएगा, और सॉरी 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, और 95 प्लस 22, 95 प्लस 22 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 9 2 11, यानी कि 117। तो यानी कि नंबर्स ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे आपके, 117 आएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि 209 फैक्टोरियल और -119 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। भाई करना क्या है भाई, सबसे पहले तो 209 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, इसके बाद 119 वाले को सॉल्व कर लो, जो भी योग निकले उसको माइनस कर दो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करता हूँ, 209 वाले को पकड़ लो। तो 209 फैक्टोरियल वाले इसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो 209 फैक्टोरियल भाग आपको 5 से ही देना रहेगा। तो 209 को 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये जाएगा 5 चौक को 20 और 5 एकम 5 41 बार। लेकिन इस 41 में भी तो 5 का भाग जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 8 बार। लेकिन इस 8 में भी तो 5 का भाग जाएगा, तो आपको बिल्कुल 5 एकम 5। लेकिन अब नहीं जाएगा, तो 41 8 कितना हो गया 49, और 49 और एक कितना हो जाएगा 50। तो आपने इनको टोटल जोड़ा, कितना आ गया 50। अब इसके बाद इसके सेकंड पॉइंट को मैं सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड पॉइंट इसका कौन सा है, वो है 119 फैक्टोरियल। तो 119 फैक्टोरियल में भी आपको 5 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 19 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 23 बार गया। अब 23 में भी मैं 5 का भाग दूंगा, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, 5 चौक को 20। लेकिन 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो यहीं पे आपको रुक जाना है, बस इनको जोड़ देना है। तो 23 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो गया दोस्तों 27। तो हमसे पूछा कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो भाई अंत में पूछा है, तो अंत में संख्या कौन सी होगी, क्योंकि दोस्तों हमारा जो 119 फैक्टोरियल है, जो 119 फैक्टोरियल इसमें दोस्तों क्या है, इसमें हमारे कम शून्य हैं। जिसमें हमारे कम शून्य होंगे वही संख्या हमारी आंसर होगी। जिसमें ज़्यादा शून्य होंगे, जिसमें जो संख्या छोटी होगी उसमें उतने ही दोस्तों शून्य होंगे। यदि संख्या बड़ी है, यानी यदि फैक्टोरियल संख्या यदि उसकी कम है, तो दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी वो संख्या जीरो की नहीं होगी। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्टोरियल सबसे कम है। तो भैया 209 वाला या 119 वाला। तो भाई यहाँ से देख लो, ये 50 है, ये 27 है, तो कम कौन सा है दोस्तों 27। जो कम वाला होगा वही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा, यानी कि 27। तो इस क्वेश्चन को किस में टिक करोगे भाई, 27 में, ना कि 50 में। 50 में टिक नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपके कम शून्य होंगे जिसमें, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगी। जितने कम शून्य होंगे उतनी ही शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। गुणनफल दिया गया है आपको 1 2 3 4 डॉट 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 25 तक। इनके प्राप्त पूर्णांक के अंत में क्रमागत शून्य कितने हैं। क्रमागत शून्य पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों तो आपके टोटल नंबर देखेंगे, तो 1 2 3 4 और इनकी पावर भी दी है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 आपको इस प्रकार से दिया। और ऐसे करके आपको 25 की पावर 50 के प्राप्त पूर्णांक के अंत में क्रमागत शून्य कितने होंगे। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि क्रमागत शून्य कितने हैं, क्रमागत शून्य। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया है नंबर्स ऑफ जीरो की क्रमागत शून्य कितने होंगे। तो भाई यहाँ पे आपने इनकी यदि पावर को देखो, तो यहाँ पर पावर आपको दी गई है 1 की पावर 2, फिर गुणे है आपका 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 6, और ऐसे करके आपकी सारी संख्या लिखी जा रही है। 4 की पावर 8, फिर आपका आएगा 5 की पावर 10। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जो पावर है इनकी, तो सारी पावर 2 की गुणा है। जैसे 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। यानी सभी में देखेंगे तो सभी में समान प्लस हो रहा है, यानी कि सभी में 2 2 प्लस हो रहा है, यानी कि घातों का 2 गुना हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि सभी में 2 2 का
प्लस चल रहा है, यानी दो दो प्लस हो रही हैं घातें। इसी प्रकार से आपका डॉट डॉट कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है आपका 25 की पावर 50 तक। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर यदि आप देखो, यहाँ पे हमें चाहिए जीरो, और आप सभी जानते हैं कि जीरो आने की आपकी दो कंडीशंस होती हैं। जीरो आने की आपकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस ये होती है, या तो वो 5 के मल्टीपल हो, जैसे कि 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में हो, या फिर वो संख्या स्वयं की जीरो हो, जैसे कि 10 हो या 20 है या 30 है या 40, यानी कि वो या तो वो स्वयं ही जीरो हो। तो दोस्तों यहाँ से आप जीरो इनके बता सकते हो। तो जीरो की कंडीशंस ये होती हैं। तो यहाँ से हम दोस्तों कॉमन क्या लेंगे, या दो कॉमन ले लो या पाँच। तो यहाँ से हम दोस्तों दो लेंगे तो भी हमें पाँच से ही आना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसी संख्या लो जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो। तो दोस्तों हम यहाँ से उठाएंगे सबसे पहले पाँच को। किसको उठाएंगे, पाँच को। तो यहाँ पर मैं पाँच को जब उठाऊंगा तो पावर हमारी कितनी बचेगी, तो भाई पावर इनके में 10 करेंगे, क्योंकि भाई इनकी पावर कितनी हो चाहिए 10, तो 5 की पावर ये हो जाएगा 10। अब आगे हमारी जो, और इनको कैसे लिखेंगे, गुणा में, गुणा में है तो गुणा में ही लिखेंगे। तो ये 5 का दोगुना कर देंगे तो कितना, 5 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 की पावर, पावर का क्या होगा दोगुना, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया 10 की पावर 20। फिर आपका कितना आ जाएगा 5 10, फिर 5 15, यानी कि 5 5 का पेयर लेना है आपको, फिर ये आ जाएगा आपका 15। अब पावर फिर से क्या हो जाएगी 20 में, फिर से 10 प्लस हो जाएगी, भाई समान प्लस हो रहा है कि 10 10 20, और 20 10 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 30। फिर से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, अब कितना आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा। तो 20 की पावर कितनी हो जाएंगी, 30 ये था तो ये हो जाएंगी 40। फिर आपका कितना आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 25, और 25 के कैसे करेंगे, तो 25 की पावर कितनी आ जाएगी, तो आपको सर 25 की पावर 50 आ जाएगी, क्योंकि 40 थी ये 50 हो गई। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, शून्य की, शून्य कितने हैं। तो भाई देखो यहाँ से 5 की पावर 10 है, तो 5 की पावर 10 तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, ऐसे ही इसको निकाल लोगे। तो भाई ये तो 5 की पावर 10 है, तो इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हो। तो ये हो गया 5 की पावर 10। अब ये 10 की पावर 20 है, तो 10 को मैं तोड़ सकता हूँ ना, तो किसको लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 में। तो ये तो 5 की पावर 10 आपकी रहेगी ही। यहाँ से इसका इकाई अंक उठा लिया मैंने 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, तो आपको सर यहाँ से 5 की पावर, यहाँ पर 20 है तो इसको लिख लूँगा मैं 5 की पावर 20। ठीक है, और यहाँ पर आपका गुणा था, गुणा में चल रहा है। अब 15 को भी तोड़ूंगा तो भी ये 3 पचे 15 में टूटेगा, तो इसमें भी हम 5 को ही उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 30। अब ये इसको करेंगे तो 20 को, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 5, हमें केवल 5 लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 यहाँ से मिला, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 40। लेकिन जैसे ही आप 25 में आ जाओगे तो 5 इंटू 5 करोगे, तो जब 5 इंटू 5 करोगे तो यहाँ से भी हमें इसकी पावर कितनी मिलेगी 50, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 50। लेकिन एक बार नहीं, इसको मैं 2 बार लिखूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 5 आया, तो फिर से लिखेंगे 5 की पावर 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 की पावर 50। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जब भी इनका बेस समान हो, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, यदि इनका बेस समान है, तो यहाँ से आप देखो इनके सभी के बेस समान है, 5 5 5 सभी में है। तो जब भी इनके बेस समान होते हैं तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। तो उनकी घातों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो बस करना क्या है, हमें क्या बताने थे, नंबर्स ऑफ जीरो, हमें बताने थे दोस्तों नंबर्स ऑफ जीरो। तो जीरो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनकी घातों का गुणा कर देंगे। तो ये कितना है आपका 10 है, प्लस कितना हो जाएगा 20, प्लस आपका 30, प्लस आपका 40, और प्लस आपका 50, और फिर से आपका 50 है तो प्लस का 50 कर देंगे। ये बात समझ में आ गई, ये प्लस का 50 फिर से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपके डबल 5 थे, इसलिए दोस्तों यहाँ से मैंने 50 को 2 बार काउंट किया। तो जोड़ देंगे 50 50 100, 140 170 190 और एक 10 100, तो कितने हो गए दोस्तों 200। यानी कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आपको सर 200 होंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट होता है शुरू। अगला टाइप है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। भाई धनात्मक गुणनखंड पूछा जा रहा है कि 2000 के कितने ऐसे हैं जिनके दोस्तों धनात्मक गुणनखंड हैं, 12 18 24 20। सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग। तो भाई 2000 के गुणनखंड करो भाई। तो 2000 के गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, तो 2 का और पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे भाई। तो लेकिन ऐसे करने से हमारा फ़ायदा क्या रहेगा, ऐसे तो भाई हमारा करते ही चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको इनको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग से। कैसे, इकाई अंक इसमें भी आपके सारे जीरो आ रहे हैं। तो एक तो भैया आपका जीरो लाने का क्या तरीका था, मैंने आपको बताया था कि 5 का अंक 5 का
गुणा कर देंगे 2 में, तो 5 दूनी 10 मिल रहा है। तो 5 के और आप 2 के, तो 5 और 2 के गुणनखंड करो आप लोग। जैसे 20 है ना 20, तो भैया आप इनको करेंगे तो 20 को भैया आप गुणनखंड के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो आप चाहो तो 5 चौको 20 ऐसे भी कर सकते हो, या 5 दूनी 10, वहाँ से भी आप इकाई अंक से उठा के कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको मैं लिख सकता हूँ, मैं आपको बता दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और इसके अलावा और क्या लिख सकता हूँ, 5, तो 5 25 पंचे 125, यानी कि 5 गुणे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। क्या दोस्तों यहाँ से मुझे 2000 के धनात्मक गुणनखंड मिल सकते हैं क्या? तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 2 की पावर 4 को मैं 4 बार लिखूँगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 5 की पावर 3 है तो इसको मैं लिखूँगा भैया 5 गुणे 5 और गुणे 5। भाई इसको सॉल्व कर लो भाई आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी टाइम लिखा है, 4 बार लिखा है। 4 बार लिखा है तो इनके कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपको सीधे लिखना है 4। धनात्मक गुणनखंड पूछा, हमेशा +1 करना है, तो ये हो जाएगा 4 + 1। गुणनखंड के लिए गुणा लगाएंगे। 5 कितनी बार आया है, 3 बार, और धनात्मक गुणनखंड पूछा, इसमें आपको +1 कर देना है। बस इनकी गुणा कर देंगे तो 4 1 5 गुणे 3 1 4, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसके धनात्मक गुणनखंड कितने आएंगे दोस्तों, तो आपको इसके धनात्मक गुणनखंड 20 आएंगे, ठीक है। ये एक क्यों जोड़ा, क्योंकि हमसे धनात्मक गुणनखंड पूछा है, तो धनात्मक यानी कि +1 आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो धनात्मक गुणनखंड कितने आएंगे इसके, 20 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ऐसी बेस पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6480 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 6480 के, तो भाई इनके ऐसी संख्या से गुणा करके चलो जिससे इकाई अंक 0 मिले। तो भाई यहाँ से देखो 2 से उठा लो आप, 2 से, तो इनके भैया फैक्टर कर दो भाई, फैक्टर भी कर सकते हैं इनके। हाउ मैनी टोटल फैक्टर्स कैन बी देयर ऑफ 6480। इस क्वेश्चन को दोस्तों करने का एक सिंपल सा तरीका और बताता हूँ। एक तो तरीका ये है, अब यदि आपको कम समझ में आया तो इसको देखो दूसरे तरीके से आप भी कर सकते हो। कैसे, भाई इनके गुणनखंड करेंगे, तो भाई गुणनखंड विधि से इसको कर लो आप लोग, ठीक है। गुणनखंड विधि का तरीका क्या रहता है भाई जैसे आपको एलसीएम वगैरह लेते थे ना, जैसे कि आपको 2000 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 2000, तो 2000 को इसके गुणनखंड करेंगे तो कितने जाएगा भाई, जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2, 4 आपके 0, फिर से 2 से जाएगा कितनी बार, 2 पंचे 10, 500 हो गया। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा, कितना हो जाएगा, 2 चौको, सॉरी 2 दूनी 4, फिर आपका कितना बचेगा, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 250। फिर से देंगे तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा तो अब जाएगा ये 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 से जाएगा कितनी बार, 5 25, फिर से जाएगा 5 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो भाई यहाँ से हमने क्या लिखा था, अब यहाँ से देखो पेयर कितने बने, 1 2 3 4, यहाँ से बन गया 1 2 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3। यही तो मैंने उस टाइम लिखा था, यही तो मैंने उस टाइम भी तो लिखा था। बस यही करना है आपको। तो बस आपको क्या करना है, इनकी पावर से लेना देना है, संख्या से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें मतलब किससे रहेगा मेरे दोस्त, हमें जो लेना देना है इनकी पावरों से। तो इनकी पावर कितनी है, 4, हमेशा +1 कर देंगे, 4 + 1 गुणा कर देंगे। इसकी पावर कितनी है, 3, पावर में हमेशा +1 करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + का 1, तो 4 1 5 गुणे 3 1 4, तो 5 चौको कितना हो गया, 20। तो भी हमारा आंसर कितना आ गया, 20। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको वो वाला क्वेश्चन ना समझ में आया हो, ठीक है। वो तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3। हो सकता है आपको कम समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से रहेगा, और 6480 को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करके बताएंगे। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। भाई आप लोग भी अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आपको दिया गया दोस्तों 6480, ठीक है। कितना दिया गया, 6480। तो भाई इसको करेंगे, इसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले जाएगा आपका 2 से, तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। अब इसको काटेंगे, फिर से जाएगा 2 से, तो जब 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यानी कि 1620 बार जाएगा। अब ये फिर से 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 0, 810 बार। अभी फिर से कटेगा तो जाएगा आपका 2 चौको 8, भाग नहीं जाएगा 0, 2 पंचे 10, 405 बार। अब ये देखो 2 से नहीं कटेगा, अब ये काटेगा 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 पच्चे 15,
अब इसको काटेंगे फिर से 3 से कटेगा तो 3 चौको 12, 3 पचे 15। लेकिन अब ये 3 से कटेगा क्या भाई, अभी क्या 3 से ये कट सकता है भाई, अभी भी कट सकता है। क्यों? क्योंकि 15 तियाँ 45 होता है तो 15 बार कट जाएगा। अभी भी 3 से कटेगा क्या, अभी भी 3 से कटेगा क्या भाई, 3 से काट दो, चाहो तो 5 से ही काट दो, सीधे 5 से काट सकते हो, जो 3 से काट दो, 3 से काट दो तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 से काट देंगे इसको एक बार तो 5 एकम 5। ये मेथड हमारे सामने बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें किससे मतलब है, हमें मतलब इनकी पावर से। तो दो कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 आया 4 बार। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है भाई क्या, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, गुणा गुणा है तो गुणा लगा दो। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया ना, तो 3 आ गया आपका 4 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 4, कितना हो गया 3 की पावर 4। 5 कितनी बार आया, 5 आया एक बार, तो ये हो जाएगा गुणा 5 की पावर 1। तो भाई ये हो गए इनके गुणनखंड। हमें क्या बताना है दोस्तों, कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं मेरे दोस्त, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हो ना टोटल गुणनखंड। तो बस हमें मतलब किससे है, इनकी पावरों से मतलब है। हमें जो मतलब है वो इनकी पावर से मतलब है, ना कि संख्या से। तो भाई पावर में हमेशा +1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, गुणा 4 + 1 ये भी हो जाएगा, और ये आपका 1 गुणा 1 + 1 हो जाएगा। तो 4 1 5 गुणा 4 1 5 गुणा 1 1 2, तो 5 25 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा मेरे दोस्त वो कितना आएगा, 50 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बस आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप इनके गुणनखंड करें, उनके जो भी पेयर हों उनको घात बनाएंगे, और उनकी घातों को क्या करना है, उनकी घातों में सभी में +1 करके उनकी आपस में गुणा कर देंगे। तो दोस्तों पता चल जाएगा कि कुल इनके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इस बार पूछा है कि 1800 के सम गुणनखंड बताइएगा, कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। केवल और केवल सम का पूछा गया है, तो भाई बताना है आपको। ठीक है, तो भाई 1800 के कर दो आप लोग। तो 1800 के निकालना है, तो 1800 को करेंगे भाई। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 निम्मा 18, 2 जीरो आ जाएंगे। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, एक बचेगा, 2 पंचे 10। 2 से फिर से जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से काट दोगे इसको तो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पचे 15। 3 से फिर से काटेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 से काट देंगे तो 5 25, फिर से कटेगा तो 5 से, तो 5 एकम 5। तो कितने आगे, तो 1 2 3, 1 2 और ये 5 के आगे आपके 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो पेयर बना वो क्या बना, ये पेयर बना 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2। ये दोस्तों गुणनखंड निकल के आ गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या बताना है, इवन फैक्टर बताने हैं। यानी कि हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड। तो हमें तो केवल सम गुणनखंड बताना है दोस्तों। हमें क्या बताना है, केवल और केवल सम गुणनखंड यहाँ से हमको बताने हैं। तो सम गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी पावर। तो पावर को उठा लो भाई यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सम गुणनखंड लेना है ना, तो इनके सम क्या है, 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो भैया सम गुणनखंड में क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो यहाँ पर इसकी पावर 3 है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो 3 है तो 3 लिख लेंगे, गुणा इसमें क्या करना है, पावर में +1, 2 + 1 क्योंकि सम है, गुणा कर देंगे, फिर इसमें भी 2 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 और 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, 27 आएगा। यानी कि इसके जो समगुणन खंड है वो कितने होंगे, 27 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि 1400 के समगुणन खंड बताना है। भाई इसको भी उसी तरीके से करना है जैसा मैंने अभी बताया था आपको, है ना। तो भाई इसको भी निकाल लो 1400 के। तो भाई 1400 के समगुणन खंड कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले इसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 से जाएगा कितनी बार, 2 सत्ते 14, फिर से 2 से भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 2 से जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 2 तियाँ 6, एक बचेगा, 2 पंचे 10। अब इसको फिर से 2 से करेंगे, तो 2 से फिर से चला जाएगा, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर से जाएगा 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 पचे 15, 2 बचेगा 25, नहीं जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा, इसको 5 से देंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 हम 25, तो 5 से देंगे तो 5 तियाँ 15
15 और 2 17, 2 बचेगा 55 25, 5 से फिर से देंगे तो 5 सत्ते 35 और फिर इसको 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। भाई ये हमारे सामने आ गया, ठीक है, 1400 वाला ये आ गया। यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 या 7 की पावर 1, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और 3 त्रिका 9 और 9 8, ये होता है आपका 85। तो इसको दोस्तों हम लिख लेंगे क्या, 2 की पावर 3। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 3 और फिर आपका कितना है, गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 7 की पावर 1। ये दोस्तों इनके गुणनखंड निकल के आ गए। अब इसमें पूछ रहा है कि समगुणनखंडों का योगफल कितना हो। योगफल पूछा है मेरे दोस्त, समगुणनखंडों का योगफल पूछा है। तो भाई समगुणनखंड क्या यहाँ से हम निकालेंगे। तो समगुणनखंड क्या करेंगे, तो समगुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं उठाऊंगा 2 को। जब 2 को उठाऊंगा तो 2 को क्या करूंगा, सबसे पहले समगुणनखंड का योग पूछ रहा है तो सबका योग करेंगे भाई, सबका योग करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे भाई 2 की पावर 1। सबसे पहले योग पूछा है ना, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि 3 बार है ना, और फिर इसको लिखेंगे प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद गुणा करेंगे, 5 है ना 5, तो 5 की पावर 2 बार है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2, केवल 2 तक था। फिर इसके बाद आपका गुणा है, गुणा लगाएंगे। फिर यहाँ पर आपका 7 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 0 और फिर से आपका प्लस और 7 की पावर 1, ये इतना हो जाएगा भाई। अब सबको लिखेंगे जोड़ के, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, तो ये तो 2 ही रहेगा, 2 की पावर 2 4 और प्लस करते चलेंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इंटू 5 की पावर 0 के 1 रहेगा आपका, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना रहेगा आपका, 5 की पावर 0 है तो इसका कितना आ जाएगा आपका, इसका आपका आ जाएगा 1 प्लस 5 की पावर 1 5 रहेगा, 5 25 ब्रैकेट क्लोज। इसको करेंगे तो 1 की पावर आपकी 1 ही रहेगी, 7 की पावर 0 तो यानी 1 रहेगा, प्लस 7 की पावर 1 7 रहेगा। बस इनका गुणा कर देंगे तो 8 4 12 2 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा, 5 1 6 और 25 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31, गुणा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 एकम 14 की 4 कैरी करेगा 1, 14 3 42 और 1 हो जाएगा आपका 43। और इसमें हमें गुणा किसकी कर देनी है, 8 की गुणा कर देनी, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 की 2, 8 त्रिका 24, 24 3 27 की 7 कैरी करेगा 2, 8 चौको 32 और 32 और 2 हो जाएगा आपका 34। ये आ जाएगा 3472। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त 3472 आप लोगों का भी आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कि 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग कितना होगा। तो ये विषम गुणनखंडों का योग पूछा है ना, तो भाई इनको भी निकाल लो आप लोग, ठीक है। जैसे अभी मैंने सॉल्व करके बताया था भाई 1500, ऐसे इनके भी कर दो भाई। करेंगे तो ये जाएगा 2 सत्ते 14 2 0, फिर से काटेंगे, 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 पंचे 10, 2 से फिर से जाएगा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 3 से जाएगा 3 चौको 12 और 3 पचे 15 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ये जाएगा 5 3 15 और 5 25, 5 से फिर से जाएगा 5 सत्ते 35 और फिर ये आपका 7 से चला जाएगा एक बार। यानी ये कितना आ गया, ये भी आ गया 2 की पावर 3। ये कितना आ गया दोस्तों आपका, ये भी आ गया आपका 1500 था ना, तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, 350 हो गया, ठीक है भाई। ये भी आपका सही है। अब इसको भाग करते हैं भाई, किससे जाएगा 175, तो 3 से देता है तो 3 पचे 15, 2 बचता नहीं जाता, यानी ये भी आपका कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 7 की पावर 1, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हमारा निकल के आ गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब इसके हमें क्या करना है भाई, विषम गुणनखंड करने हैं।
हमें लगता है क्वेश्चन में कोई गलती हुई है, तो वही मान आ गया ना जो इसका मान था। तो लेकिन यहाँ पर 1400 था, यहाँ पर 1500 है, मान तो चेंज होना चाहिए। क्या कहीं पर गलती की है भैया? इसका गुणनखंड करने में एक बार चेक करते हैं भाई। 2 सत्ते 14, अच्छा अच्छा, ये गलती यहाँ से हुई है भाई, 2 सत्ते 14 से। एक यहाँ पर भी तो बच रहा है, ये होगा आपका 2 पंचे 10। भाई यहाँ पर देखो थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती जानते हो क्या होगी गुणा करते समय? यहाँ पर होएगा आपका कितना, 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक बचा तो 2 पंचे 10, ये 750 आएगा, मैंने 700 लिख दिया था। अब सही है, अब आ जाएगा भाई। अब ये फिर से जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये किससे जाएगा भाई? फिर से 2 से जाएगा क्या भाई? अब की बार ये 2 से नहीं जाएगा, अब की बार ये 2 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? तो अब ये जाएगा 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये किससे जाएगा भाई? अब ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर से जाएगा 5 से, तो पचम 25। एक बार और जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5। ये पेयर बन गया, 2 बना है 2 का, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ये बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 3। ये दोस्तों इसका आ गया गुणनखंड। ये मेरे दोस्त क्या आया है दोस्तों? इसका आ गया है गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तो सही है, अब सही है, अब कोई दिक्कत ना होगी भाई। अब हमसे पूछा है कि इनके विषम गुणनखंडों का कुल योग कितना है। विषम संख्याएं लेनी है भाई, तो विषम संख्याएं, तो भाई सबसे पहले उठा लो भाई विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी उठाएंगे भाई? क्या 2 भी विषम है भाई? नहीं, हमें 2 से मतलब नहीं, हमें केवल 3 और 5 से मतलब है। 3 5 से मतलब है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 तो सम संख्या है, विषम है ना। तो भाई विषम वाले को उठा लो। तो विषम संख्या 3 को उठाएंगे, तो 3 की पावर 1। तो भाई 3 की पावर 1 को क्या लिखोगे भाई? 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 और प्लस आपका 3 की पावर 1, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। गुणे, अब आपका आ गया 5। तो 5 को कैसे लिखेंगे? तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा आपका 5 की पावर 3। बस ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 0 को हमेशा 1 लेना है, और प्लस 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 5 की पावर 0 हमेशा 1 लेना है, प्लस 5 की पावर 1 5, 5 25 और 25 पंचे 125, ये आ जाएगा भाई। अब सबको क्या करना है? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 4 गुणे, इनको जोड़ देंगे तो 125, 125 में से 25 जोड़ देंगे 150 और ये हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा दोस्तों? 156। 156 की गुणा कर दो 4 में, 4 सिंह 24 की 4, कैरी करेगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, कैरी करेगा 2, 4 एकम 4 2 6। कितना आ गया दोस्तों? 624। ये इस क्वेश्चन का आंसर भाई ऑप्शन नंबर ए 624। इसमें दोस्तों गुणनखंड का कुल योग निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है भाई? हमसे क्या पूछा है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो हमें अभाज्य गुणनखंड बताने, तो 30 की पावर 5, तो देखो 30 की पावर 5 का गुणनखंड कर दो तो कितना होगा? 2 तियाँ 6 और 6 पंचे 30, ऐसे तो लिख सकते हैं 2 तियाँ 6 पंचे 30। तो 30 को भैया क्या होगा भाई? 5 छक्के 30, जो कि 2 3 5 सभी से डिवाइड है। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है? 30 की पावर 5, 30 की पावर 5 और गुणे आपका कितना है दोस्तों? गुणे आपका दिया गया है 24 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको ये हो जाएगा 2 3 6 पंचे 30, यानी कि 2 गुणे 3, 2 3 6 और गुणे 5। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? ऊपर इसकी पावर दी गई है 5, तो पावर लगा देंगे 5 गुणे 24 को करेंगे भैया। 24 का क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, 2 का घन कितना होता है? 8 होता है ना। 2 का घन प्लस प्लस 3 की पावर 3, 2 का 4 दूनी 8 और 8 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा 3, 8 3 24 हो गया ना 24। और इसके पूरे की पावर कितनी है दोस्तों? 5 है। आप इसको ऐसा कर सकते हो भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। इसको अब करेंगे भाई यहाँ से हम सॉल्व। तो ये कितना है दोस्तों? 5। तो ये कितना हो जाएगा? अब को आपको क्या करना है? हमें दोस्तों किससे मतलब है? इनकी पावर से। तो इनकी पावर 5 है, ये 3 है, ये आपकी 5 है भाई। इनको जोड़ देंगे तो 5 5 और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। ये आपका सॉरी, ये आपकी पावर जो 3 है ना, 3 इसको नहीं लेना है, इसके ब्रैकेट की पावर को लेना है। तो ब्रैकेट की पावर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 5 कितना हो गया? 10।
तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। एक तो ये 2 हो गया, 2 की पावर 10। अब हमारा क्या बचा 3, जो कॉमन है ना, तो 3 की पावर भी 10 आ जाएगी गुणा। अब हमारा केवल एक बचा है 5। अब हमारा क्या बचा है, केवल एक बचा है 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई सीधे 5 की पावर 5। अब इस पर आपको 10 नहीं लिखना है, इसको केवल लिखना है 5 की पावर 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड बताने थे तो भैया जोड़ देंगे। भैया कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड पूछिए मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पूछे, बस क्या करना है, इनकी घातों को जोड़ देना है। इनकी जो भी घातें होंगी उनको क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। तो 20, 10, 30, 5, 35। तो इनकी घातों को जोड़ देंगे, इनकी पावर्स को जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछे, संख्या से कोई मतलब नहीं। तो इनकी पावर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 10 30 और प्लस का 5 35। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 है। तो भाई इसको 30 की पावर 5 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 3 6 5 30 की पावर 5 हो गया ना, गुणे 2 की पावर क्यूब बना लिया, यानी कि 8 और 8 3 24, और इसके पावर में पूरा हो गया 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम देंगे कॉमन 2, तो यानी 2 की पावर कितनी बनाएंगे इसको 20 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 10, 5 दूनी 10, और ये 5 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। और इनकी पावर को हमने जोड़ लिया तो ये आ गया हमारा 35। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड है जहाँ के एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या कोई भी मान लो। तो यदि मैं विषम संख्या को मानूंगा ना तो के बराबर मैं 1 मान लूँगा। के बराबर मैंने क्या मान लिया भाई 1। एक क्या है, एक विषम संख्या है। हमें के की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या है, तो के की वैल्यू हमने क्या मान ली 1, क्योंकि वो भी एक क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। के एक क्या है दोस्तों, के एक विषम संख्या है। तो बस आपको क्या करना है, इनकी पावर से को ले लेना है। तो यहाँ पर कितना है 8 की पावर 2, के है तो के से कोई मतलब नहीं, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा 5 है तो 5 की पावर कितनी दी गई है, 5 की पावर 2 दी गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। जोड़ देंगे भाई, इनका कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, कितना आ गया दोस्तों 89। दैट्स ऑल, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 89 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी की ओर। बस आपको इतना करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि संख्या 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या 1 है। भाई देखो, संख्या है एक 840 जिसके गुणनखंडों की कुल संख्या 1 है, और स्वयं संख्या को छोड़कर कितनी है, और स्वयं की संख्या को छोड़कर कितनी हो जाएगी। तो भाई देखो 840 है संख्या हमारी, कौन सी है दोस्तों, संख्या है हमारी 840 है, ठीक है। तो 840 के सबसे पहले तो आप गुणनखंड कर दो। 840 के सबसे पहले तो गुणनखंड निकालो, तो ये हो जाएगा 840 करेंगे तो ये जाएगा 2 से, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 से फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 5 से। तो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 3 से दे दो तो 3 तियाँ 9, एक बचेगा 3 पचे 15। 5 से दे देंगे तो 5 सत्ते 35, और ये जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7। ये दोस्तों हमारे सामने आ जाएगा भैया 840 का। तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 और 3 और 5 7, तो 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 1। ये दोस्तों हमारे सामने बन के आ जाएगा। बस यहाँ से हम टोटल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो टोटल फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर, तो 2 3 5 7 है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बताना था, गुणनखंडों की कुल संख्या 1 और स्वयं की संख्या को छोड़कर, स्वयं की संख्या को छोड़कर। तो यहाँ पर हम इसके टोटल फैक्टर्स करेंगे। तो टोटल फैक्टर्स निकालने का मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले एक तरीका बताया था कि इनकी घातों को, मैंने क्या बताया था कि इनकी जो घातें हैं ना, इनमें आपको +1 करते चलना है। क्या करना है, +1। तो ये कितना हो जाएगा, तो इनकी घात में +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है। गुणे ये हो जाएगा आपका 1 + 1 गुणे फिर से आपका 1 + 1 और फिर आपका गुणे लगाएंगे 1 + 1। ये मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये हो जाएगा 3 1 4 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2 और गुणे 1 1 2। तो ये आ गया 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इनकी गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये आ गया हमारा 32। तो हमसे क्या पूछा गया है कि
कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, हमें एक तो छोड़ना है और दूसरा क्या करना है, स्वयं को छोड़ना है। तो ये 32 में से क्या करना है, एक तो छोड़ना ही है और एक स्वयं को छोड़ना है। एक और स्वयं, जब बात आ जाए कि एक और स्वयं की, तो वहाँ पर कितने हो गए, एक तो ये और दूसरा स्वयं, यानी कि एक और स्वयं को छोड़ना है। तो कितने को छोड़ना है, टोटल 2 को छोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस का 2, तो 32 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो दोस्तों वो संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज जरूर होंगे, वो एक कम करेंगे, नहीं एक नहीं कम करना है आपको। और देखो एक कम कर दोगे तो आपका 31 मिलेगा, और 31 ऑप्शन में भी है, जबकि 31 नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई, 30 होगा, क्योंकि कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, एक तो छोड़ी ही है और स्वयं को भी छोड़ना है, तो कितने हो गए, 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि संख्या 720 के गुणनखंडों की कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर। भाई सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कराया, तो भाई 720 के गुणनखंड कर लो आप जल्दी से फास्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 छक्के 12 और 0। 2 से जाएगा फिर से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। फिर से 2 से जाएगा, 2 निम्मा 18 और 0। फिर से जाएगा 2 से, तो 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब जाएगा 3 से, तो ये जाएगा 15 बार, 15 3 45। फिर से जाएगा 3 से, तो 3 पचे 15। अब जाएगा आपका 5 से, तो 5 एकम 5। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो ये बनेगा हमारा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। हमें क्या करना है, इनकी घातों में +1 करना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। भाई इनको करेंगे तो 4 1 5 गुणे 2 1 3 गुणे 1 1 2, तो 5 3 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। अब इसमें क्या बोला है कि एक और स्वयं को कम करना है। जब एक और स्वयं की बात हो जाए तो वहाँ पर 2 कम कर देंगे, तो 30 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 28। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28 आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, 28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो 28 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 68 नंबर वाले क्वेश्चन को कर लो। 68 जैसे ही आ जाए, फिर इस 69 नंबर क्वेश्चन को आप बिना देखे लगाओ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14 है। तो पूछा है कि n के कितने मानों, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो n के धनात्मक गुणनखंड पूछा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n बराबर कितना दिया गया है, 4 की पावर 11 प्लस कितना है, 4 की पावर 12 प्लस है आपका 4 की पावर 13 और प्लस है आपका 4 की पावर 14। ठीक है, यहाँ से हमें कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन आ जाएगा हमारा 4 की पावर 11। तो ये हो जाएगा n बराबर 4 की पावर 11, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 11, तो 4 किसका हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 2 की पावर 22 लिख सकता हूँ इसको। 2 की पावर 22 गुणे ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 4 का वर्ग 16 और 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 और 16, तो 64 4 68 1 69 और 69 और 16, 69 16 कितना हो जाएगा, 85। तो ये हो जाएगा गुणे 85। तो भाई इसको करेंगे सॉल्व, तो 85 है ना, 85 को मैं तोड़ सकता हूँ 17 और 5 में, 17 पना 85। तो टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो ये 2 की पावर 11 है ना, 2 की पावर ये कितना होता है 4, 2 सॉरी 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो ये होगा 2 की पावर 22। यहाँ पर 22 कर लेना मेरे भाई। तो आपको क्या करना है भाई, इसमें प्लस करके चलना है, तो 22 की पावर इसको तोड़ लेंगे हम लोग, 17 पना 85, 17 इंटू 5 में तोड़ लेंगे, तो यानी 17 की पावर 1 5 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 22, 2 की पावर 22 गुणे 17 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो ये 17 पना 85 यही तो लिखा है, बस जोड़ देंगे, तो 22 1 कितना हो जाएगा 23 प्लस 1 1 2, ये कितना हो जाएगा 1 1 2 और फिर से 1 1 2, क्योंकि इनमें आपका +1 करना है, सभी में +1 कर देना है। 13 दूनी 40 और 40 दूनी होता है आपका 92। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 92 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए के पास होगा 92 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा 5 क्वेश्चन और शेष बचे हुए हैं, जल्दी से उनको भी समेट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है
कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो वह संख्या क्या होगी। भाई ऐसे क्वेश्चनों को ना हम बाई ऑप्शन करेंगे। भाई देखो जैसे 37 है तो कह रहा है कि इकाई का अंक, दो संख्याओं कि इनमें से एक संख्या में इकाई का जो अंक है ना वो दहाई के अंक से 4 अधिक है। भैया ऑप्शन से कर लो भाई, ऑप्शन से इसको करेंगे तो मैं सबसे पहले उठाता हूँ इसका पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन कितना है भाई, पहला ऑप्शन मैंने उठा लिया भाई 73। कितना है दोस्तों, 73 है। कह रहा है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। क्या 3 जो है 7 से 4 अधिक है, आपको भाई 4 अधिक है। अब कह रहा है कि यदि दी गई संख्या इसके अंकों का योग का, तो अंकों का योग कितना है भाई, 7 3 10, इनका गुणनफल कितना है 370 है भाई। क्या 370 है भाई। भाई आप बताओ, तो 73 है ना, 73, तो 73 गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 73 दाम हो जाएगा 730। ये आ रहा है 730, ये लाना कितना है हमें 370। ये तो भाई नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन कैसा हो गया मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों 26 है। ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब कह रहा है कि यदि दी गई संख्या इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है, अंकों का योग का गुणनफल, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 2 8। भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी काट देंगे, ये भी गलत। अब बचा हमारा तीसरा ऑप्शन। भाई तीसरा ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा कौन सा है, तीसरा ऑप्शन दिया गया 37। तो भैया देखो 37 को देखो ध्यान से, जैसे आपका ये 37 है ना, तो भैया इनसे देखो कितना अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो इकाई अंक 7 है, ये इससे कितना अधिक है, तो आपको सर ये तो इससे 4 अधिक है। उस वाले में तो कम था, उस वाले में तो कम था ये, लेकिन इसमें क्या ये अधिक है 4। और कह रहा है कि दी गई संख्या इसके अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो गया 7 3 10 का गुणनफल 370 है। क्या कितना हो जाएगा 370, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें यदि मैं 10 की गुणा कर दूंगा तो 37 दामन 270 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, 270 मिल सकता है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है आपका 7 और दहाई अंक कितना है इसका 3 है। दहाई अंक कितना है 3 है, तो भैया 7 में से 3 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो भैया योग करना है ना, दी गई संख्या के अंकों का योग, तो 7 3 कितना हो गया 10, 10 हो गया ना। और 10 की गुणा जब आप इस 37 में कर दोगे ना, इसकी गुणा 37 में कर दोगे तो 37 दाम कितना हो जाएगा 370 ही तो मिलेगा। यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, इसको मैंने बाई ऑप्शन किया भाई, इस क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन करना है। ठीक है, बाई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है, इसको भी हम बाई ऑप्शन करेंगे। 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो भैया पहली संख्या उठा लो भाई 45, पहली संख्या मैं उठा लेता हूँ दोस्तों 45 है, और कौन सा भाई 50 हो गया। ठीक है, 4 अधिक है भैया, ये कितना अधिक है, तो भैया 5 अधिक है। ये कितना हो रहा है भैया, क्या 5 अधिक हो रहा है भाई। देखो 45 और 50, हमसे क्या बोला है कि जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, इकाई अंक की बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे कितना है आपका 5 है। यहाँ पे आपका इकाई अंक कितना है भाई दोस्तों 5 है। यहाँ पे इकाई अंक इसका कितना है 5 है, और इससे 4 अधिक है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9। 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझो कि 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। क्या 5 और 4 से ये अधिक है। भाई आप कहोगे नहीं, क्या इसके बीच की कोई संख्या है, 46 है, ये भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। भाई 49 भी तो नहीं, वो तो 5 हो रही है ज़्यादा, 50 भी नहीं है। तो जब ये नहीं है, तुम्हारा पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। जब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। और जब पहला ऑप्शन गलत है तो अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं भाई। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा है भाई, दूसरा ऑप्शन आ गया हमारा 55, और कौन सा है दोस्तों 55 और 60 है। अब भाई 55 और 60 में देखो भाई, 55 और 60 के बीच ऐसी संख्या देखो जो कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक हो, तो वो दोस्तों हमारी संख्या मैं आपको बता दूं 55 60 के बीच वो संख्या हमारी आएगी 59। इनके बीच की संख्या देखो, 5 जो है ना, इकाई का अंक जो है ना वो दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये कितना अधिक है, आप तुरंत कहोगे सर ये तो इससे 4 अधिक है। कितना हो गया दोस्तों, 4 अधिक आ गया। जब 4 अधिक आ गया तो 5 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो ये दहाई के अंक से कितना हो गया दोस्तों, 4 अधिक हो गया, इतना तो आपका ये कन्फर्म हो गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा संख्या और उसके अंकों का गुणनफल 826 है। अंकों का गुणनफल, तो भाई यहाँ पे देखो 5 और 9 है ना, 5 और 9, तो भाई ये कितना है आपका 59 है। अब इनके अंकों का योग, अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 9 गुणे इनका योग कर देंगे, तो इनका योग करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14।
9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 59 गुणे 14, तो बराबर इनका योग कितना आना चाहिए 826 आना चाहिए। क्या 826 आ सकता है? भाई गुणा कर देंगे तो 14 निम्मा 126 की 6 करी करेगा 12, 14 पंचे 70, 70 12 कितना हो जाएगा 82। तो देखो 826 ये भी आ गया और 826 ये भी आ गया, यानी कि क्लियर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 और 60। अगला क्वेश्चन 73 कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या इकाई एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई। पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? 35 है और दोस्तों आपका 40 है। दो अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो भाई इकाई का अंक जो है ना दहाई के अंक से कितना अधिक होना चाहिए? 3 अधिक होना चाहिए। तो भाई देखो 35 से 40 के बीच कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनका 3 अधिक है तथा दी गई संख्या उसके अंकों का गुणनफल 324 है। तो भाई निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा? तो भाई देखो सबसे पहले देखो 35 के बीच की कौन सी संख्या आती है? तो पहले तो आपकी आ जाएगी 36। 36 कितना अधिक है? ये पहली संख्या इकाई की अंक की संख्या है, दूसरी दहाई की अंक संख्या कितना अधिक है? 3 अधिक है। इसके बाद 36 के बाद आ जाएगी आपकी कौन सी? 37। फिर आपकी कौन कौन सी संख्या बची? 37 बचेगी, फिर इसके बाद 38 बचेगी और कौन सी आ जाएगी? 39। यही तो संख्या है 36 37 38 39। तो उनमें से हमारी जो तीन जो संख्या निकल के आई वो कौन सी निकल के आई? 36 निकल के आई। ये 36 ही एक ऐसी संख्या है, तो बाकी संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं है। बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, तो इनको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, इनको यहाँ से हटा देंगे। तो ये कौन सी है? 36 एक ऐसी संख्या है जो कि 35 और 40 के बीच में। ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं, बाई ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, बाई ऑप्शन कर रहा हूँ। तो 36 इकाई अंक कितना है? 6, और ये किससे अधिक है? 3 अधिक है। ठीक है, अब इनका कह रहे हैं योग, इनका योग कितना हो जाएगा? तो भाई 3 + 6 कितना हो जाएगा? 3 + 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। तो बस ये कितना है हमारा? 36, और 36 में गुणा 9 की कर देंगे तो जिससे हमारा योग कितना गुणनफल आएगा? 324। 9 छक्का 54 की 4, 9 3 27, 27 5 32, यानी कि 324 ये भी आ गया और 324 ये भी हो गया, यानी कि दैट सॉल्व, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या क्या है जो हमेशा 2 अंकीय संख्या के परस्पर बदलने की प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड है। भाई हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या आप कोई भी मान लो। जैसे मान लो कि वो मैंने संख्या माने ए और बी मान ली। मैंने संख्या क्या मान ली? कि माना मेरी जो संख्या है वो क्या मान ली मैंने? वो संख्या मैंने ए और बी मान ली। क्या मान ली? ए और बी। ये दो संख्याएं ए और बी हैं। यहाँ पर बी हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा एक इकाई अंक हो गया, और हमारा ए जो है ये क्या हो गया? दहाई का अंक हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा दहाई हो गया। ठीक है, इकाई और दहाई। अब हमसे क्या कह रहा है कि अंकों के परस्पर बदलने पर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। योग का गुणनखंड हो वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों का परस्पर बदलने कर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। तो भाई 2 अंकों की संख्या बताओ कौन सी होगी? तो भैया 2 अंकों की संख्या हमारी 10 होगी। भाई 2 अंकों की जो संख्या है वो हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो आपको होगी सर 10 होगी, यानी कि 10 निकल के आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 और ये आपका कितना? ए। तो 10 ये हो गया ए, प्लस कितना आ जाएगा हमारा बी, प्लस प्लस हो जाएगा हमारा 10, 10 किस में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 बी, और प्लस में हो जाएगा हमारा ए। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ए और प्लस ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 ए, प्लस 10 बी प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा 11 बी हो जाएगा। ठीक है, 11 बी। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 11, ब्रैकेट में बचेगा हमारा ए प्लस बी। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 11 ही आ गया। बस हो गया सॉल्व। ए प्लस बी का मान कितना आ गया? यही तो पूछा था, गुणनखंड कितना आएगा? 11 ही आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी सेम रहेगा कि माना 2 अंकों वाली एक संख्या है और अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर है वो 45 है। भाई देखो संख्या कुछ भी मान लो। भैया मैंने मान ली कि मेरी दो संख्या है भैया एक्स और वाई है। मैंने संख्या एक्स और वाई मान ली। एक्स ये हमारा हो गया इकाई, ये हो गया इकाई, और ये वाई एक्स हो गया हमारा दहाई। एक्स क्या हो गया? दहाई। ठीक है,
तो 2 अंकों की संख्या वही मानेंगे हम 10, 2 अंकों की संख्या वही तो मानेंगे 10, क्योंकि जब बात आ रही है 2 अंकों की। तो आप ही बता दो 2 अंकों की संख्या क्या होती है? तो 2 अंकों की संख्या 10 ही तो होती है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस में हो जाएगा हमारा 10y और माइनस का x बराबर में अंतर कितना है 45। अब ये माइनस क्यों लगाया भाई, प्लस भी तो लगा सकते थे भाई, अंतर पूछा है। जब बात अंतर की आ जाए ना तो वहाँ पे हमेशा माइनस करना है। जब अंतर ना बोले तो आपको प्लस करना है, अंतर बोला तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो भाई 10x और ये x माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 9x, माइनस का 1y माइनस हो जाएगा तो ये भी बचेगा 9y और बराबर में 45। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 से, ये 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 9 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर 5, 9 पन्ना 45, 9 से कट जाएगा ना, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5। तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया हमारा, 5 का अंतर आ गया। इनके बीच का अंतर कितना आ गया दोस्तों हमारा, 5 का अंतर आ गया। तो ऐसे युग्म आपको देखने हैं कि जिनके बीच का अंतर 5 हो, ऐसी कौन सी संख्याएं दोस्तों यहाँ पर निकल के आती हैं। तो भाई अंतर देखो किसके बीच का, 5 का अंतर आएगा भाई। तो ऐसी संभावित संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? तो भाई जिनके बीच का अंतर 5 है तो वो संख्या आपको निकालनी होगी। जैसे 1 और 6, 1 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 5 है। दूसरा आएगा 2 और 7, 2 और 7 के बीच का अंतर 5 है। इसके बाद आ जाएगा हमारा 3 और 8, 3 8 के बीच का अंतर 5 है। इसके बाद आएगी 4 और 9, 4 और 9 के बीच का अंतर 5 है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो कितने युग्म हो गए, 1 2 3 4। तो ऐसे कितने युग्म हो गए, ऐसी 4 संभावित संख्याएं हैं जिनका दोस्तों अंतर 5 है। ऐसी कितनी संख्याएं दोस्तों, ऐसी आपकी 4 संख्याएं हैं जिनकी दोस्तों संभावित संख्याएं हैं, वो क्या होंगी दोस्तों, 4 होंगी जिनका अंतर 5 होगा। अब आपके मन में एक वो डाउट आ रहा होगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, आंसर कैसे बताएंगे? तो देखो आंसर करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। सबसे पहले पूछा है कि उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर। तो अंतर कितना है भैया, अंतर ये रहा, ये क्या रहा हमारा, ये रहा हमारा अंतर। तो अंतर सबसे पहले आया 5, तो अंतर यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 दिया गया है। और कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएँ संभव हैं। तो ये संभव संख्याएँ कितनी हैं दोस्तों, संभव संख्याएँ, तो ये होगी संभव संख्या। काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, ऐसी संभव संख्याएं 4 है। तो यहाँ पर देखो 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, 5 और 4, जहाँ पर 5 दोस्तों संख्या का अंतर होगा और दोस्तों संभावित संख्याएं हमारी 4 होंगी। अब ये देखो बात समझ में आई या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों मैंने अपनी ओर से तो आपको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। अब बाकी के 25 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, तो कल के दिन दोस्तों इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो आज का सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका बोर्ड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस क्लास के एंड होने के बाद। तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।